माया मरीना मन मुआ, माया मरीना मन मुआ, मरी मरी गयो शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कि कह गए दास कबीर। संत सम्राट कबीर साहब कहते हैं कि माया, मन, आशा और तृष्णा, मन रूपी आत्मा, मन कहते हैं आत्मा, ये सभी अमर है, अजर है, अविनाशी है, जिसका कि कभी नाश नहीं होता है। इस शरीर के साथ जितने भी जुड़े हैं माया, मन, आशा और तृष्णा, ये सभी मरते नहीं है। मरता कौन है? साहब कबीर स्पष्ट शब्द में लिख दिए कि मरी मरी गयो शरीर। मरता ये शरीर है। इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती। आत्मा सत्य है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता। लेकिन बहुत से हमारे बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें, हमारे नौजवान भाई सोचते होंगे कि जितने भी कलाकार आते हैं, जितने भी संत, बड़े बड़े महात्मा आते हैं, प्रवचन करते हैं, सभी आत्मा की बात करते हैं, लेकिन आज तक तुमने आत्मा को देखा ही नहीं। सभी हकीकत बात है, सभी लोग आत्मा की बात करते हैं कि शरीर के अंदर आत्मा है, लेकिन आत्मा को आपने देखा है? किसी ने देखा है? नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा है? इसलिए नहीं देखा कि आत्मा का कोई रंग और रूप नहीं होता है। आत्मा साकार नहीं है, निराकार है, और निराकार दिखाई नहीं देता है। अगर कोई प्रश्न कर दे कि आत्मा का रंग क्या है, रूप क्या है, तो क्या उत्तर देंगे? क्योंकि आत्मा का कोई रंग और रूप नहीं होता। लेकिन आत्मा है, जैसे उदाहरण, जैसे हवा, जैसे हवा है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रश्न कर दे कि हवा का रंग क्या है, तो लोग क्या उत्तर देंगे? अंग्रेजी के विद्वान ने लिखा है, हु है जिंदा बिंड, हु है जिंदा बिंड, हवा को कौन देखा है? लेकिन उसी अंग्रेजी के मुहावरे में उत्तर लिख लिया गया कि नाइदर आई नॉर यू, ना मैंने देखा है ना तुमने देखा है। जब हवा चलती है और हमारे शरीर से जब स्पर्श करती हुई आगे को बढ़ती है, तो हम और आप अनुभव करते, महसूस करते हैं कि हवा चल रही है। लेकिन हवा का रंग क्या है, रूप क्या है, ये कोई नहीं बता सकता। ठीक उसी प्रकार आत्मा है, लेकिन आत्मा का रंग और रूप क्या है, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन आत्मा है। बहुत ही प्यारा संदर्भ। अरे सुतला में रहली, सुतला में रहली, और सुतला में रहली नाना दो, और पियावा संगे रे से सुतला में रहली नाना दो, पियावा संगे रे से जिया। सपना में देखनी है नाना दो, सपना में देखनी है नाना दो, अपियावा गई रे चोरिया।
सपना में देखनी है नंदो पियवा गईले रे चोरिया जे हम जनती ए नंदो। ये आवाज कि पियवा गईले रे चोरिया, ये आवाज किनकी है? मैं भले आपको सुना रहा हूं, लेकिन ये आवाज हमारे राजू भैया के नानी जी की है। आज उनकी नानी जी कह रही है कि सपना में देख ली है ननदो कि पियवा गईले रे चोरिया, और कह रही है कि अगर मुझे मालूम होता कि मेरे पिया चोरी हो जाएंगे, मेरे पिया मुझे छोड़कर चले जाएंगे, तो मैं क्या करती? जे हम जनती ए ननदो। जे जनती ए ननदो पियवा जई है रे चोरिया। कसी बांधा बंधती कसी बांधा बंधती ननदो, कसी बांधा बंधती ननदो। अरे सामा के कसी बांधा बंधती ननदो रेशम के डोरिया। लेकिन शब्द पर ध्यान देंगे, रेशम के और डोरिया ए ननदो। रेशम की डोर से अगर किसी को बांधेंगे तो कितने देर तक बांध करके रख सकेंगे? रेशम की डोरी से अगर किन्हीं को बांधेंगे तो कितने देर तक बांध करके रख सकते हैं? घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा। लक्ष्मीदास जी जो संसार को छोड़ चले हैं, उनके छोटे दामाद की तरफ से अपने ससुर बाबू की दिवंगत आत्मा शांति हेतु 500 रुपए का अपने निछावर लाए हैं। परमात्मा की कृपा सदी बनी रहे। जय जय जय। परमात्मा आपको सुना रहे थे
कि अगर किन्हीं को रेशम की अगर रस्सी से अगर बांध कर रखेंगे तो कितने देर का रख सकेंगे? घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 24 घंटा, इससे अधिक नहीं रख पाएंगे। इसलिए कवि ने लिखा, चंदू भैया, रेशम के डोरिया अगर किन्हीं को बांधना है, प्रेम के बंधल काए नाना दो, प्रेम के बंधल काए नाना दो, अकाबो नाही रे टूटी है। प्रेम के बंधल काए नाना दो, काबो नाही रे टूटी है। सुंदर धुन बजा रहे हैं। दिल देता है राजू भैया, दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे, किसी से कोई प्यार ना करे है, किसी से कोई प्यार ना करे, क्योंकि बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई